वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, बिकॉज एंड तक आप हर एक चीज स्क्रैच से सीखेंगे। कैसे आपको करना है, कैसे आपको कंटेनर्स बनाने हैं, कैसे आपको एक इनपुट फील्ड को डिजाइन करना है और कैसे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके उसमें पासवर्ड चेकिंग फीचर्स इनेबल करना है। तो पासवर्ड की स्ट्रेंथ आप कैसे चेक करते हो? आप चेक करते हो क्या उसमें कोई एक एटलीस्ट एक लोअर केस है, एक अपर केस है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक नंबर है और उसकी लेंथ ओवरऑल 8 के आसपास है या फिर 8 से ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। लेट्स सी, अगर यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए। आपने जैसे यहाँ पे एक नंबर डाला, यहाँ पे आपको एक अपर केस चाहिए, आपने एक अपर केस डाला, आपको एक स्पेशल केस चाहिए। जैसे ही आप स्पेशल केस डाल लोगे, पासवर्ड शुड बी लेस देन 12। जैसे आप करते हो यहाँ पे लिख के आएगा पासवर्ड इज वैलिड। सो दिस इज वॉट वी विल बी डूइंग इन दिस प्रोजेक्ट। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद। सो एज यू ऑल कैन सी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक HTML फाइल चाहिए, पासवर्ड चेकर डॉट HTML। और इस HTML को डिजाइन करने के लिए आपको एक CSS चाहिए और उसमें एक जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, ताकि आप उसमें फीचर्स ऐड कर पाए पासवर्ड चेकर के। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक HTML टेम्पलेट लेनी है और यहाँ पे लिखना है पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये प्रोजेक्ट को देखोगे, ये बहुत सिंपल है, राइट। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है और नीचे उसका आउटपुट है। तो एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर एक कंटेनर होगा इनपुट के लिए, एक होगा आपके आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको बाकी वीडियोस चेक करनी चाहिए, तो आपको समझेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे हमने डिटेल में देखा है। फिर हमें एक कंटेनर चाहिए इनपुट के लिए और हमें एक कंटेनर चाहिए आउटपुट के लिए। ठीक है, अभी इनपुट में हमें क्या चाहिए, एक इनपुट फील्ड चाहिए, राइट। एक इनपुट फील्ड्स चाहिए, तो वो हम करेंगे यहाँ पे इनपुट डॉट पासवर्ड। इसको इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको ले लेते हैं ID। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है कि इनपुट फील्ड क्रिएट होगी जिसमें ID क्या होगी, पासवर्ड होगी। फिर यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल लेते हैं। प्लेस होल्डर हम लिखेंगे इंटर योर पासवर्ड। एज यू कैन से दिस इज सेम एज जब आप इसको रिफ्रेश करते हो, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, हो गया, आपका ID सेट हो गया, पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्पैन लेना है और स्पैन में आपको एक ID देनी है आउटपुट करके। जैसे आप यहाँ पे करोगे, आपको उसको एम्प्टी छोड़ना है, ताकि जब आपका जो भी आपका पासवर्ड टाइप हो रहा हो उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। तो आपका HTML का काम हो गया। लेट्स रन दिस विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। जैसे आप लाइव सर्वर की हेल्प से इसको रन करोगे, आपको यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिखेगा, इसमें लिख के आ रहा है इंटर योर पासवर्ड। आपका बेसिक सेटअप हो गया। अब आपको जाना है आपके CSS पे। तो CSS में आपको एक बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग डालनी होती है, वो होती है बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0। इसके से आपका जो इनपुट फील्ड एकदम कोने में आ जाता है, मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद देखो, आपको ना इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लाने का काम है ना बॉडी का होता है, और बॉडी का काम क्या होता है, एक बैकग्राउंड कलर देना। तो एक पहले बॉडी ले लेते हैं। बॉडी ऑलरेडी आपके पास है, आप बॉडी में यहाँ पे लिख दोगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप डाल दो एंटिक वाइट। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको चेक करना होगा, हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स का जो बॉडी कलर होता है वो होता है एंटिक वाइट। ठीक है, अभी हमने CSS बना तो दिया है बट कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज हमने यहाँ पे HTML से लिंक नहीं किया है। तो लिंक करने के लिए हमें लिंक कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड चेकर डॉट CSS। जैसे आप करोगे, आपका बैकग्राउंड हो गया एंटिक वाइट और आपका जो इनपुट फील्ड था वो एकदम कोने में आ गया, विच आई वाज सेइंग मार्जिन 0, पैडिंग 0 करने से आपको वही होता है। अब इसको आपको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लाने के लिए सबसे इजी और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक जो होती है वो होती है आपका फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स में आप उसको कॉलम वाइज सेंटर में लाते हो और रो वाइज सेंटर में लाते हो। तो आप अलाइन आइटम सेंटर करते हो तो कॉलम वाइज, जस्टिफाई करते हो तो रो वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। आपके CSS में आते हैं बॉडी में, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम्स और यहाँ पे लिखते हैं सेंटर और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखो अभी सेंटर में तो आ गया है, बट यहाँ पे आया है क्या, नहीं। क्यों नहीं आया है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसकी एक फिक्स हाइट होती है। उसको ओवरराइड करने के लिए आप क्या करोगे, उसको 100% व्यू पोर्ट हाइट दे दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे ये सेंटर में आएगा, एज यू कैन सी आपका काम हो गया आपका काम। अब आपको आपके नेक्स्ट चीज़ पे आना है। नेक्स्ट क्या, आपका इनपुट का फील्ड है। अभी इनपुट फील्ड में आपको कैसे डिजाइन करना है उसको, बहुत सिंपल है। देखो अभी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनपुट फील्ड, यस। अभी इसको आप सिलेक्ट कर लो विद द हेल्प ऑफ ID यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उसका इनपुट ही दिया था, तो यहाँ पे हैश इनपुट जैसे आप दोगे हो गया। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल, कुछ करना नहीं है आपको। पहले इसकी विड्थ बढ़ानी है, जैसे इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी हुई है, राइट, इसकी छोटी है तो आप बढ़ा लो। तो आप कैसे करोगे इसको, इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए आप इसको एक विड्थ दे दो 400 पिक्सल का, दे दिया आपने। देखो आपकी विड्थ बढ़ी आएगी, नहीं बढ़ी क्योंकि आपका शायद यहाँ पे और यहाँ पे कुछ मिसमैच हो रहा होगा। देखो यहाँ पे ID पासवर्ड है, आपने क्या दिया, इनपुट दिया है। देखो ऐसे आप करोगे, बढ़ गया। सेकेंड क्या करना है, आपको थोड़ा डिस्टेंस ऐड करना है, पैडिंग ऐड करनी है बिटवीन योर टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे पैडिंग दे दो
लगभग 15 या फिर 18 पिक्सल ले दो। जैसे आप 18 पिक्सल लोगे देखो बड़ा हो गया। उसके बाद आपको आपका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। ये जो आपका फॉन्ट है ना, फॉन्ट उसका साइज़ बढ़ा दो आप। फॉन्ट साइज़ उसको भी आप 1.5 REM कर दो। देखो जैसे आपने वो किया, ये भी बड़ा हो गया ना बड़ा ये। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है उसको भी आप एंटिक वाइट कर दो। आप इसके बैकग्राउंड को भी क्या कर दोगे, एंटिक वाइट। देखो जैसे आपने किया एंटिक वाइट, ये भी एंटिक वाइट हो गया। फिर जो आपका बॉर्डर है उसको आप कलर दे दो। बॉर्डर को आप कलर दे दो। यहाँ पे आप बॉर्डर लिखो, यहाँ पे लिख दो 2 पिक्सल, बिकॉज आपको उसकी विड्थ देनी है। सॉलिड ब्लैक दे दो। देखो जैसे आपने ब्लैक किया, ब्लैक हो गया ब्लैक। और आप जब क्लिक करना तो ये कलर चेंज हो जाता है। तो उसको अपन उसको हम कैसे कर सकते हैं पता है? उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड, और फिर फोकस को में आउटलाइन को नन कर देंगे। देखो जैसे आपने आउटलाइन नन किया, अब वो इशू वापस नहीं होगा। ठीक है, एज यू कैन सी। इसके जो कर्व है वो थोड़े, मतलब जो उसके एंड्स है ना, कॉर्नर्स, वो थोड़े कर्वी है। ये क्या है, थोड़ा शार्प है। तो इसको आप बॉर्डर रेडियस से आप इसको क्या कर सकते हो, 5 पिक्सल दे दो, ताकि ये भी थोड़े कर्वी हो जाए। देखो हो गए कर्वी, कर्वी हुए कि नहीं? ओके, इसको आप 350 कर दो। आपने 350 किया, कर्वी हो गए, कर्वी हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप थोड़ा टाइप करोगे। एग्जैक्टली तो आपका आई थिंक काम हो गया है मोटा माटी। आपका जो मोटा माटी काम था वो यहाँ पे हो गया है CSS वाइज। आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको 15 करके भी चेक कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, सो दिस लुक्स एग्जैक्टली सेम एज दिस। नाउ हमारा HTML हो गया है, CSS हो गया है। लेट्स गो टू जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को लिंक करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको यहाँ पे लिंक करना है। कैसे करेंगे हम? हम इसे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके उसमें एज अ सोर्स पास कर देंगे। जैसे ही आप सोर्स पास करते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आपका जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया। अब जावास्क्रिप्ट में होगा क्या, देखो आप इनपुट में कुछ भी टाइप करोगे और उसके हिसाब से आपको आउटपुट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे पहले आप सिलेक्ट कर लो आपका इनपुट फील्ड क्या है। इनपुट फील्ड के लिए आप पासवर्ड, आप क्यूरी सिलेक्टर में जाके आप हैश, मतलब जो हैश है उसमें पासवर्ड लिख दो, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपने ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको आउटपुट सेलेक्ट करना है सेम। इसी को मैं कॉपी करूँगा और मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे मैंने ऊपर इनपुट लिखा है, यहाँ पे मैं आउटपुट लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउटपुट, बिकॉज क्यूरी सिलेक्टर में आपको सिर्फ टाइप पास करना होता है। हो गया। अभी क्या होगा, जब भी मैं टाइप करूंगा ना, जब भी मैं कुछ टाइप करूंगा तो पासवर्ड मुझे आना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ेगा। वो इवेंट लिस्टनर बहुत सिंपल सा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनपुट फील्ड में एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है। मैं आपको बताता हूँ वो इवेंट लिस्टनर है क्या। तो ये जो की अप दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप एक इनपुट का इवेंट लिस्टनर डाल दो, console.log, और यहाँ पे आप input.field लिख दो। ठीक है, अभी इनपुट यही है आपका, उसकी वैल्यूज़ बढ़ेगी। आप देखो यहाँ पे होता गया है। जैसे ही आप कंसोल पे जाओगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, आप कंसोल पे जाओ और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो। सी एज यू कैन टाइप, यू कैन सी हाउ इट इज़ कमिंग अप, राइट, है ना। अब आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि आपका ये जो है इसकी लेंथ क्या है। आपको चेक करना है कि आपकी लेंथ क्या है। अगर लेंथ 8 से छोटी है तो मतलब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत सिंपली कर सकते हो, राइट। अगर आपने लिखा इफ़ इनपुट फील्ड, एक काम करते हैं ना, आपको और सिंपल करने के लिए ना पासवर्ड करके एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, और उसमें इसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका पासवर्ड जो है उसकी लेंथ, पासवर्ड की जो लेंथ है, पासवर्ड की जो लेंथ है अगर लेस देन 8 है, लेस देन 8 है, तो पासवर्ड इज टू शॉर्ट। अगर पासवर्ड इज लॉन्ग इनफ, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हुई तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो पासवर्ड इज टू लॉन्ग है, ये यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया है, आपने आउटपुट फील्ड में क्या किया है, डॉट इनर टेक्स्ट किया है, राइट। अभी हमें ना आउटपुट फील्ड को थोड़ा कलर भी देना है, तो हम उसको लिखेंगे डॉट स्टाइल डॉट कलर सेम, और उसको हम करेंगे ग्रीन। देखते हैं यहाँ पे वो हो जाएगा क्यों, क्योंकि आउटपुट फील्ड इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आउटपुट फील्ड की स्पेलिंग आप देख लो एक बार, प्रॉपर है। नाउ स्पेलिंग इज प्रॉपर, टू शॉर्ट लॉन्ग इनफ। जब वो 8 से बड़ा है ना, तो हमें चेक करना है क्या उसमें एक लोअर केस है, एक अपर केस है, क्या एक नंबर है, और क्या उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो लोअर केस में क्या होगा, आपको आपका जो A से Z है ना उसके बीच में होगा। अपर केस में कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में होगा। नंबर में 0 से 9 के बीच में होगा। स्पेशल में स्पेशल कैरेक्टर्स में ना, ये जो आपके कैरेक्टर्स ना ये होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ। ठीक है, इफ़ पासवर्ड
डॉट सर्च, इफ पासवर्ड डॉट सर्च, और फिर मैं इसमें ये डालता हूँ, इसमें A to Z नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने चेक किया कि अगर पासवर्ड में कोई भी स्मॉल केस नहीं है तो मुझे लिखना क्या है, देखो अब यहाँ पे मुझे इनर टेक्स्ट में लिखना है पासवर्ड इज मिसिंग अ लोअर केस लेटर, पासवर्ड इज मिसिंग अ लोअर केस लेटर, और मैं यहाँ पे उसका जो आउटपुट है उसको ये कर दूंगा और उसको फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड में क्या होना चाहिए, कि लोअर केस होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर आया तो मतलब उसमें एक लोअर केस है, अगर नहीं आया तो -1 रिटर्न करेगा। अगर वो -1 रिटर्न करता है, फॉर द सेक ऑफ योर क्लैरिटी लेट्स राइट इट हियर, देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा दे देते हैं, इज लोअर केस, ठीक है। जैसे हमने किया, देखो अब यहाँ पे होगा क्या, लेट मी जस्ट राइट, एज यू ऑल कैन सी इज लोअर केस -1 आ रहा है, बट जैसे ही मैं एक डाल दूंगा ना, ये क्या आ जाएगा, -1 नहीं आएगा, वहाँ पे 1 आएगा, बट वो -1 नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक वहाँ पे क्या आ रहा है, जब तक वहाँ पे लोअर केस नहीं है, तब तक क्या आपको -1 आ रहा है। जैसे लोअर केस रहेगा, आ जाएगा, वो -1 हट जाएगा, ठीक है। उसके सेम आपको चेक करना है कि उसमें एक भी अपर केस है क्या। तो अपर केस के लिए अब बहुत सिंपल हो गया है, जैसे आपने यहाँ पे ये किया ना, इसी को आप कॉपी कर लो, इसको आप एग्जैक्टली कॉपी करो, और यहाँ पे जो आपने स्मॉल डाला है ना, उसके यहाँ पे आप कैपिटल डाल दो, ठीक है। स्मॉल के यहाँ पे आप कैपिटल डाल दो, और जैसे आपने वो किया, आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो इज मिसिंग अ अपर केस लेटर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना। एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे एल्स डाल देते हैं। एल्स में हम दे देंगे कि आपका जो पासवर्ड है वो है वैलिड, पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग, और वैलिड डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपर केस मिस है, तो यहाँ पे आपने एक भी अपर केस डाल दिया तो ये हो गया, ठीक है। सो फार सो गुड, हमारा लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया। लेट्स सी कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें नंबर करना है। सेम अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको एग्जैक्टली कॉपी करूँगा, और लेट मी जस्ट कॉपी इट अगेन, या और मैं इसको एग्जैक्टली पेस्ट करूँगा, ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, आई जस्ट पेस्ट इट एग्जैक्टली, आई पेस्ट दैट, ठीक है। पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या होगा 9, और यहाँ पे होगा 0। अब ये पासवर्ड इज मिसिंग नंबर, न्यूमेरिक लेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अपर केस, स्मॉल केस, अपर केस हो गया, बट यहाँ पे नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे आप नंबर डालोगे, आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपका ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी तो कर लिया, अब यहाँ पे भी आप एग्जैक्टली यही करो, आपने जो एल्सिफ लाया है ना, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और जैसे आपने इसको पेस्ट किया, आप इसको यहाँ पे डाल दो, कहाँ पे, आप इसको यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या आएगा, मैं बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम, देखो अभी यहाँ पे आने क्या वाला है, ठीक है। मैंने डाल तो दिया, आपने एक अपर केस डाल दिया, आप एक नंबर डाल दिया, आपने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, तो भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों पता है, बिकॉज जब आप यहाँ पे ऐसे रैंडमली डाल देते हो ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, हर एक के बाद आपको एक फॉरवर्ड स्लैश डालते रहना है। जैसे आप फॉरवर्ड स्लैश डालते रहोगे हर एक के बाद, आपको सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश डालना है, ठीक है। आपने फॉरवर्ड स्लैश डाला, आपका गेम बहुत इजी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, A2 @ पासवर्ड इज टू स्ट्रॉन्ग। अब आपको सिंबल वाला इशू नहीं आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर का इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ये चारों कंडीशंस कर लिए, लोअर केस, अपर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। आई नो उसमें और भी कंडीशंस हो सकती है, सो लिविंग दैट अप टू यू। मैंने आपको वो टेक्निक बता दी, आपको कैसे सर्च यूज करके करना है, आपको 2 स्लैश यूज करके उसके बीच में करना है। टिल देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फॉर दिस वीडियो लेट्स रैप दिस अप।